स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आज का जो मेनली हमारा काम है वो क्या है? वो है हमारे पास हमारे लूप्स हो गए अंदर से। चलें ठीक है, क्या इशू आ रहा था? ऑन कर दो और पीछे केबल निकलेगी। ठीक है, आज का जो मेनली हमारा काम है ना, आज का हमारा मेनली काम है हमारे लूप्स के ऊपर कि ये लूप्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो आज ज़रा इसको देखते हैं। मैं ज़रा इस फोल्डर को जो अपने VS कोड के अंदर ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद कोड करके, ठीक है। और इसको ज़रा हम लोग कोई मैं अपनी एक फ़ाइल बना रहा हूँ, बस index.html की एक फ़ाइल। और इसके ऊपर मैं जल्दी से अपनी HTML लेकर आऊँगा और बस अपनी JS को स्टार्ट करते हैं वापस से। लूप्स, उसके बाद जो है हम लोग क्या काम करते हैं, एक बस स्टेप अपना div डॉट कंटेनर जिसके अंदर एक p डॉट बस p एक का एक टैग जिसके अंदर lorem करके कुछ कंटेंट और z, और उसके बाद जो है हमारा बस एक बटन रीड मोर। और मेनली आज का हमारा इसके अंदर कोई डॉम मैनिपुलेशन वाला काम है नहीं, मैं करूँगा ही नहीं वो। मैं स्क्रिप्ट कॉलन ऐड करूँगा, स्क्रिप्ट कॉलन ऐसा सी, और इसके अंदर index.js करते हैं, ठीक है। अब अपनी एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे आके index.js की। डन है, हमें अपनी एक index.js की फाइल बनाई है यहाँ पे। आज जो जरा तो और अब जरा इसको लाइव करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये लूप्स क्या चीज़ होती हैं। अब लूप्स होती क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे? किसी को कोई इसकी डेफिनेशन बताओ। लूप हमारे आइटरेटिव होती है, यानी कोई भी काम कह सकते हैं कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अगर हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कोई ऐसा हमें लॉजिक चाहिए हमारा जो कि एक टाइम पर मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा हो, लाइक एक सेकंड में जो मल्टीपल टाइम वो हमारा लॉजिक यूज़ हो रहा हो, तो हम लोग अपने उस लूप को यूज़ कर लेंगे। किस तरह से? लाइक मैं यहाँ आता हूँ अपने index.js की फाइल के अंदर, और इसके अंदर जो है अगर मैं करना चाह रहा हूँ मेरा console.log, ठीक है। और console.log को रहने भी दो, मैं अपने एक वेरिएबल को बनाता हूँ बस। लेट i इज इक्वल्स टू कर देते हैं, 1 कर दिया मैंने। लेट आई करते हैं खाली अपना वेरिएबल एक, ठीक है। और मैं अपना एक फॉर का लूप चला रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि फॉर लूप कम करता है क्या, बट मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ यहाँ पे आके। मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं करूँगा आई इज इक्वल्स टू कर देते हैं इस चीज़ को हम लोग 0, आई इज़ लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। और इस चीज़ को जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि ये है क्या। console.log आई अगर मैंने कर दिया यहाँ पे आके, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को चेक करेंगे आप लोग कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और इस चीज़ को मैं आप एक कुछ टाइम के लिए कमेंट कर रहा हूँ। और console.log जो है ना, मैं कर देता हूँ मेरा आई, अपने आई वेरिएबल को मैंने अनकमेंट कर दिया हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है। अब मेनली सीन कुछ ये है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं 0, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। मेनली हमारा मोटो क्या है यहाँ पे आके कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो उसका और एक एंडिंग पॉइंट हो, और वो एक तरह से एक तरफ से स्टार्ट हो, दूसरी तरफ से जाके वो एंड हो जाए, वो चलता रहे वहाँ पर, ठीक है। मैं बस एक बार अपने किसी एक फंक्शन को रन कर दूँ और वो उस फंक्शन के अंदर जो है ना बार बार जो है चेंजिंग करता रहे खुद ही, मुझे उसके अंदर कोई चेंज करना ना पड़े। हमारे फंक्शन किस तरह से काम करते थे? फंक्शन कुछ इसी तरह से काम कर रहे होते थे। आप अपना एक बार एक लॉजिक बना लो, उसके बाद क्या सीन है, आप अपने उस लॉजिक को कहीं पर भी मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारी जो लूप्स हैं वो भी कुछ उसी तरह का काम कर रहे होते हैं कि आप अपना एक बार एक लॉजिक लगा दो, फिर आपके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो है ना वो लूप चलता रहेगा। अगर 1 है, 1 से आपने 100 तक किया है तो 100 टाइम जो है ना आपका वो लॉजिक चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे लूप्स काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमने किया है यहाँ पे आके, और इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ। अब आपको ज़रा लूप का बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग अपना एक फॉर लूप करेंगे, और ये फॉर लूप है क्या चीज़ हमारे पास, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। फॉर लूप हमारे पास मेनली जो है ना, कह लो कि इसको हमने बनाया था कोई 90s में। हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट हमारी 95 में बनी थी, बट फॉर लूप उससे भी पहले है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक इस लैंग्वेज का नहीं है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से होकर आया है। ऐसा नहीं है कि ये हमने जो जब जावा स्क्रिप्ट हमारी बनी उसके अंदर ही इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। हर जगह पर आप कोई भी अपनी लैंग्वेज देख लो, हर जगह पर आपकी इस फॉर लूप का सिंटैक्स सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इसका सिंटैक्स PHP में कुछ और है, पाइथन में कुछ और है, आपकी ये इधर जावास्क्रिप्ट में कुछ और है, PHP में कुछ और हो सकता है, या C++ में कुछ और होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह पर आपके इस फॉर लूप का सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये उससे भी पहले ही बनाया गया था। अब होता क्या है, ये जो फॉर लूप है मेनली ये काम क्या करता है हमारे पास यहाँ पे, इसकी 3 टोटल कंडीशंस होती हैं, कह लो कि 3 इसकी कंडीशंस होती हैं, 3 कह लो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन स्टेप्स कह सकते हैं उन चीज़ों को। कौन कौन से इसके मेन स्टेप्स होते हैं? पहला इसका स्टेप होता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है।
आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो क्या होने वाला। अच्छा, फॉर लूप की ना हमारे पास डिफरेंट टाइप है, टाइप्स पर मैं बाद में आऊंगा, बट हम लोग फिलहाल के लिए जो करें ना वो करें क्लासिक फॉर लूप। इसको क्लासिक फॉर लूप बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पुराना फॉर लूप है। बाकी ऑब्वियसली उन्होंने जो है बाद में जाके इंट्रोड्यूस किए थे, बट ये जो है सबसे पुराना फॉर लूप है, इसको इसलिए इसको क्लासिक फॉर लूप कहा जाता है। अब ये इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इसका क्या होता है, आपका कंडीशन, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट एक होती है कि यार आप कहाँ से जो है अपना लॉजिक स्टार्ट करना चाहते हो, किस पॉइंट से आप अपना लॉजिक स्टार्ट करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज मैंने कर दिया 0 से अपना, मैं ऊपर जो मैंने इसको इनिशियलाइज किया ना, मैंने लेट के थ्रू इनिशियलाइज किया हुआ है। स्कोप का तो सबको आइडिया हो गया ना इसकी कि स्कोप क्या चीज़ थी, कि अगर आपने लेट के थ्रू इसको अपने किसी भी एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है तो उसका स्कोप क्या होगा, एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर रहकर होगा, ठीक है। और अगर आपने लेट के थ्रू अपने बिल्कुल बाहर किसी ब्रैकेट्स के बाहर लगा दिया अपना लेट का वेरिएबल, फिर उसका स्कोप ग्लोबली हो जाता है, ठीक है। बट वेयर का स्कोप आप भले ही ब्लॉक के अंदर करो भले ही ब्लॉक के बाहर करो, उसका स्कोप हमेशा ग्लोबली रहता है। हमें इन चीज़ों का आइडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, बस अपना एक वेरिएबल बनाया है आई के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया, लेट आई, हमने उसको एक आगे वैल्यू दे दी है, जैसे कि या ये कर लो, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0, और ये, या हमने ऊपर आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसके अंदर फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दो, बात दोनों एक ही है, ठीक है। बट मेनली हम लोग क्या काम करते हैं, मेनली इसके अंदर रहकर इनिशियलाइज कर देते हैं। हमारा जो फॉर लूप है इसके अंदर रहकर इनिशियलाइज कर देते हैं, तो मैं लेट भी लगा लूंगा, मैं बोलूंगा लेट आई इज इक्वल्स टू 0। सही है, यहां तक क्लियर है। हमारा पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, आपकी वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, आपका लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। मैं उसको बोल दिया कि यार 0 से जो है ना आप मेरा फॉर लूप स्टार्ट कर दो। इसका जो सेकंड होता है ना, सेकंड पैरामीटर जो होता है, सेकंड कह लो उसका स्टेप जो होता है, वो होता है आपकी कंडीशन। कंडीशन किस क्या होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया आपका, बट किस कंडीशन तक ये चलना चाहिए, आपका एंडिंग पॉइंट जो है ना वो क्या होना चाहिए यहाँ पे आके। लेट्स सपोज मैंने इसको कर दिया आई, और ये लेसन का साइन मैंने लगाया यहाँ पे आके, आई इज लेस देन 10, मीन्स आई इज लेस देन 10, 9 तक, 9 तक चलेगा हमारा ये। बट क्या हो अगर मैं इसको 10 तक चलाना चाहूँ तो लेस देन इक्वल टू हम लोग 10 कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जाके अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ तो ये फिर 10 तक चलेगा। इसका ये मतलब है कि लेस देन और इज इक्वल्स टू, आप इज इक्वल्स टू भी कर सकते हो इस चीज़ को, बट चलो उसको हम लोग फिलहाल रहने देते हैं। तो आई दो हमारे पास स्टेप्स हुए, पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0, दूसरा हमारा एंडिंग पॉइंट क्या 10, तीसरा इसका एक स्टेप होता है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो कर दिया है, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है 0 हो गया और ठीक है 10 हो गया, फिर क्या आपने अपनी वैल्यू को अपडेट करना है, जो आपकी बाई डिफॉल्ट आई की वैल्यू 0 है ना हमारे पास यहाँ पे आके, क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके उससे ये पूछ रहे हैं, वो हमसे ये पूछता है। हम लोग बोलते हैं तीसरे स्टेप में, हाँ जी बिल्कुल आप क्या काम करो, इस चीज़ को जो है ना अपडेट भी करोगे आप। किस तरह से, आई प्लस प्लस हमने एक चीज़ देखी थी, कौन सा था ये, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा, ठीक है। हमारे पास ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, और अगर मैं प्लस प्लस आई कर दूं तो एग्जैक्टली वो हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है, और अगर बाद में या तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, और मैं यहाँ पे आके पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उसको नहीं शो कराना चाहता, बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये इसके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा हमारा एंडिंग पॉइंट, और तीसरी हमारी कंडीशन कि आप जो है इसको अपडेट करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। अपडेट कर सकते हो आप इसको, या डिक्रीमेंट भी कर सकते हो इस चीज़ को, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके कुछ हिस्सा का काम कर दिया। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आई करता हूँ, मैंने आई का वेरिएबल बनाया हुआ अपना, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आई करता हूँ और आपको दिखाऊँ मेरा ब्राउज़र, तो आप लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे क्या हुआ, 0 1 2 3, और मैं इसके साथ एक स्ट्रिंग बस अपनी अटैच कर रहा हूँ अपने बैकटिक्स के अंदर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आई इज, और आई को जो है ना मैं एक तरह की इसके अंदर रखूंगा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, द वैल्यू ऑफ आई इज, और अपने टेम्परेरी लिटरल्स आई, सही है। अब वो क्या शो करवाएगा मुझे, द वैल्यू ऑफ ये, वैल्यू ऑफ आई इज 0, वैल्यू ऑफ आई इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हुआ क्या इससे कि उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा हमसे, एक एंडिंग पॉइंट पकड़ा हमसे, और देन उसके बाद जो है उसने उस चीज़ को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, मेरे वेरिएबल को उसने अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिक था हमारा, बेसिक जो क्लासिक फॉर लूप होता है वो कुछ ये काम करता है, जिसके मेरी 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, जो हमारा फॉर लूप है ना, इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका काम हमारे पूरे के पूरे एरे को भी आइटरेट करना है, ठीक है। लाइक हमारे एरे प्रॉपर, जो हमारा पूरा प्रॉपर एरे बना है उसको भी आइटरेट कर सकते हैं। अब एरे हमारे पास क्या चीज़ होती थी, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल कलेक्शन डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के कलेक्शन डाल सकते हैं।
मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं इस चीज़ को जो है ना कमेंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज, और कंट्रोल जी, इसको मैं अपना इस बार आके एक वेरिएबल दे रहा हूँ, लेट माई एयर इज इक्वल टू एक तरह का मेरा एरे, और इसके अंदर रहकर मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर रहकर मैं कुछ अपने नाम से ऐड कर रहा हूँ बस, ठीक है, जिसको मैं कर देता हूँ अहमद। मैंने सिर्फ इधर नाम बोला है, दोनों ही थे वैसे, मोबाइल भी बंद कर दें, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है तो आपने मुझे बताया नहीं है। हनान ने तो आए नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया हुआ हनान ने, बंदा यार कोई बहाना तो अच्छा लगा है। अच्छा जी, क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे, लेट माई एयर इज इक्वल टू अहमद आ रहा है, एक हमारे पास एलिमेंट है एक एरे के अंदर अहमद, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे आके मुबशिर, दूसरा एरे हमारे पास जो मुबशिर है, ठीक है, हो गया ठीक, मुबशिर, अच्छा मुबशिर है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये दो एरे हैं और हम लोग बस दो को रखते हैं या तीसरा भी ऐड कर देते हैं, अब्दुल हन्नान को कर देते हैं, ठीक है, अब्दुल हन्नान, तीन बंदे हैं हमारे पास यहाँ पे आके एक एरे के अंदर। अब मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार इनको ग्रीटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रीट करना चाह रहा हूँ, किस तरह से ग्रीट करना चाह रहा हूँ मैं, हेलो अहमद, हेलो मुबशिर, हेलो अब्दुल हन्नान, मैं तीनों ये करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे आके, मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास फॉर लूप नहीं है तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग माई एर के अंदर जो पहली इंडेक्स है वो, हमने अपनी इंडेक्सिंग फाइंड की हुई है। किस तरह से इंडेक्सिंग हम लोग फाइंड करते थे भला, इंडेक्सिंग हमने बोला था कि 0 से स्टार्ट होती है, बट अगर एक एरे है और उसके अंदर अगर हमने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करना तो हम लोग क्या काम करते थे, वेरिएबल का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, हम लोग कुछ इस तरह से काम नहीं करते थे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊं माई एर और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी इंडेक्स फाइंड करते थे, इंडेक्स ही बोल रहा हूँ यार, अगर मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे आके माई एर और 1 सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो मेरे पास मुबशर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से होता ही है कि हम लोग एक एरे के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास वो लूप्स नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग माई एर इंडेक्स 0, कंसोल डॉट लॉग माई एर इंडेक्स 1, कंसोल डॉट लॉग माई एर इंडेक्स 2, मैं कुछ इस तरह का काम करूंगा, ऐसे ही है ना। बट हमारे पास अब लूप्स हैं, मैं यहाँ पे आके जो है ना एक ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए बैकटिक्स भी, कि अगर हमारे पास लूप ना होते तो फिर हम लोग क्या काम करते, माई एर और मैं खाली हेलो लिखता हूँ, हेलो, और फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं ऐड करूँगा डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसिस, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या काम किया, हेलो माई एर के अंदर जो पहली इंडेक्स है तो क्या हुआ, हेलो मुबशिर आ गया मेरे पास यहाँ पे आके, सही है। अगर इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ तो क्या होगा, इसको 2 कर देते हैं, बल्कि इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट वाले को 0, सेकंड वाले को 1 और थर्ड वाले को 2, सही है। सेव ब्राउजर, तो हाँ जी मेरे पास काम तो बन रहा है, हेलो अहमद, हेलो अली और जो भी नाम है हमारे पास वो सारे आ रहे हैं, बट मेरे पास सिर्फ इस टाइम पे एरे के अंदर 3 चीज़ें हैं, तो मैंने ऐसे कंसोल और लॉक करके उनको 3 को यूज़ कर लिया है। क्या हो मेरे पास 3000 एलिमेंट्स हों, और ऐसा होता भी है जब हमारे पास जो है डेटाबेस से सारा डेटा आ रहा होता है, हमारे पास हो सकते हैं 3000 आइटम्स पड़ी हों, तो क्या मैं सबको इस तरह से उनकी इंडेक्सिंग के थ्रू काम करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास। पॉसिबल मतलब है लेकिन बहुत लंबा काम हो जाएगा यार, ऐसी है ना। तो फिर इस चीज़ का एक ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, इसको कमेंट करते हैं, और ऑल्टरनेट ऑफ अबव कोड, और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास हमारा लूप, फॉर का लूप। अब जो हमने पहले देखा वो था क्लासिक फॉर लूप, अब यहाँ पे जो है ना मैं फॉर लूप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एरे को आइट्रेट करने वाला फॉर लूप, कि हम लोग किस तरह से अपने इस एरे को जो है ना आइट्रेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके अपना फॉर, और आप लोग जो इसकी यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन इसकी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, ये चेक करेंगे। अब आप लोग क्या है हमारे पास, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और ये इंडेक्स आपका वेरिएबल है, जैसे मैंने आई बनाया था, ये भी आपकी मर्जी है, और अगर नहीं करना तो इसको आई ही रख लो, ठीक है। ये मैं बात कर रही थी। क्या ये आप आया ना, वेरिएबल, ये वेरिएबल आई वेरिएबल है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आओ जरा, लेट आई इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने किया यहाँ पे आके, उसके बाद इसका जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास, अब क्लासिक फॉर लूप के अंदर क्या था सेकंड पैरामीटर, हमारा एंडिंग पॉइंट, ऐसे ही है ना 10, बट यहाँ पर जो है ना हमें हमारे एरे की टोटल लेंथ नहीं पता, मतलब चलो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 है उसकी टोटल लेंथ, बट मुझे नहीं पता यहाँ पे आके मैं इसको किस तरह से बता सकता हूँ 3, अगर मैं उसको ऐसी 3 बोल देता हूँ यहाँ पे आके, वो बोलेगा 3 तो नंबर है और आपका जो एरे है उसके अंदर स्ट्रिंग है,
तो मैं किस तरह से उनको मैच करूं आपस में, ठीक है। तो फिर वहां पे आके क्या काम होता है, हमारे पास मेथड है, आप जो बात करी आपने लेंथ का मेथड देखा है, ये वही मेथड आ रहा है, एरे डॉट लेंथ। वो क्या काम करता है, आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की लेंथ को फाइंड करता है वो। जिस तरह से अगर मैं यहां पे आके आपको दिखा दूं मेरा कंसोल डॉट लॉग माई एर डॉट लेंथ, ठीक है, और सेव करके ब्राउजर में अगर मैं दिखाऊं तो ये आप चेक करेंगे 3 वो मुझे लेंथ शो करवा रहा है। इसकी नीचे एरर है, ऑब्वियस एरर का एरर है, बट ऊपर से उसकी लेंथ जो क्या शो करवाई है, 3 शो करवा दिया है। मतलब मेरे इस एरे के अंदर की जो लेंथ है वो 3 है। यहाँ पे इसको खत्म करते हैं या इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या कह रहा है वो कि आई का जो इंडेक्स, मेरी जो इंडेक्स होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, बट एंडिंग पॉइंट उसका क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा एरे डॉट लेंथ। मतलब मेरे एरे की लेंथ जितनी भी है उसकी लेंथ है ना, वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। और मेरे एरे का नाम क्या है, माई एर, तो मैं ऑब्वियस फिर माई एर लिखूंगा ना, एरे नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा माई एर डॉट लेंथ, मीन्स मेरे एरे की जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी, सही है। और उसके बाद ऑब्वियस वापस आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग, लाइक पहले अहमद के लिए, फिर मुबशिर के लिए, फिर अब्दुल हनान के लिए, इन सब के लिए जो है हम लोग अपने आई को जो है इंक्रीमेंट करेंगे, अपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे। अब अगर आकर जो है मैं कर देता हूँ मेरा कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूँ यहाँ पे आके वापस से वही चीज़ हेलो, और मेरा वापस से टेम्परेरी लिटरल्स, और मेरा जो है ऊपर मायर जो भी मेरा है, और उसकी इंडेक्स क्या होगी मेरी, आई का मेरा वेरिएबल, कुछ इस तरह से। तो मैं अगर इसको करके कंट्रोल एस करता हूँ, और ऊपर वाले की मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको कमिट करता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट से लेकर आया था जब मैंने उसका शॉर्टकट यूज़ किया था। आप लोग चेक करेंगे अब क्या हुआ, काम अब भी कुछ उसी तरह का हो गया, हेलो अहमद, हेलो मुबशिर, हेलो अब्दुल हन्नान। लेकिन इस तरह से हमारा जो काम है ना वो काफ़ी छोटा हो चुका है। और वो छोटा किस तरह से हुआ है, हमने डायरेक्ट अपने एरे की उसको लेंथ दे दी है कि यार हमारे एरे की लेंथ जितनी भी है ना, आपने हमारी इंडेक्स को एक स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करना है, 0 की इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपने हमारे एरे की लेंथ तक उसको फाइंड करते रहना है, ठीक है। जैसे कि अब्दुल हन्नान के बाद हम लोग कुछ और अब यहाँ पे आके आइटम्स ऐड करते जाते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ उजैर कर देते हैं इधर आके, ठीक है, आमिर कर देते हैं यहाँ पे आके, ये एक सारे एक स्ट्रिंग ही होंगे, ठीक है। 5 हमने टोटल इस टाइम पे 5 हमारे पास हैं एलिमेंट्स। सेव करो ब्राउजर में, तो अब देखो क्या हुआ, मुझे सेपरेट कोई कंसोल डॉट लॉग करना नहीं पड़ा। उसने क्या काम किया, वापस उसने वैसे जो उसने टोटल मेरे एरे की लेंथ को चेक किया कि पहले चलो 3 थी, अब मेरी लेंथ कितनी हो गई है, 5 हो चुकी है उसकी लेंथ। अब वो 5 के ऊपर उसको अप्लाई कर देगा। मेरा जो ये लॉजिक है पूरा का पूरा फॉर लूप, हेलो को वो इन 5 के ऊपर जो अप्लाई कर देगा, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने बताई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने उसको अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दी है, 0। क्या हो मैं अगर उसको अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूं 3, अब्दुल हन्नान से आमिर तक जाएगा, अब्दुल हन्नान से आमिर तक जाएगा, उजैर से जाएगा, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो रही होती है। अब्दुल हन्नान जो है वो 2 पे है, अहमद 0 पे, मुबशिर 1 पे, अब्दुल हन्नान 2 पे है, 3 भी हमारे पास उजैर है। अगर इसको सेव करके ब्राउजर में आते हैं तो चेक करेंगे, मैंने इसको सेव नहीं किया, कंट्रोल एस किया, सेव, अब चेक करें, हेलो उजैर और हेलो आमिर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। समझ आ गई किस तरह से काम हो रहा है हमारे पास ये। वो मेनली क्या काम करता है, हमारी इंडेक्स को फाइंड कर रहा होता है, और उसके ऊपर हमारा जो एरे है उसको अप्लाई कर देता है, फिर उसकी लेंथ को सारी को अप्लाई करता है उसके ऊपर। डन हो गया। ये हमारा क्लास जो ये क्लासिक फॉर लूप था, और ये हमारे एरे की इटरेशन के लिए फॉर लूप है। इसका कोई नाम नहीं, ये फॉर लूप इसको कहा जाता है, ठीक है, ये मेनली फॉर लूप ही है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि ये फॉर लूप क्या काम कर, ये हमारा जो है ये एरे को आइटरेट कर रहा है। बट अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, अब हमारे पास एक और तरह का लूप होता है, फॉर की ही टाइप है, फॉर लूप की एक और टाइप है, वो है हमारे पास फॉर ईच का लूप। रिकॉर्ड हो रही है मेरी, आई थिंक ये जो है ना इसकी बैटरी डेड है आज, तोड़ नहीं दी, इसकी बैटरी डेड है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके क्या काम किया हम लोगों ने अपना फॉर लूप देखा। अब मैं क्या अगला काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और फॉर लूप अपना यूज कर रहा हूँ यही काम करने के लिए। और मेनली पता उन्होंने ये फॉर लूप निकाले क्यों थे, फॉर लूप क्यों निकाले थे, सिर्फ फॉर लूप, वाइल और डू वाइल को तो छोड़ दो, शॉर्ट हो जाता है। एक तो ये टाइम बचता है, शॉर्ट हो जाता है। बट जब कभी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो ना, वहाँ पे आप ये नहीं कहते कि शॉर्टकट था इसलिए उन्होंने ये बना दिया।
जो फॉर लूप्स है ना उन्होंने निकाले, जो हमारा क्लासिक फॉर लूप था वो क्या काम कर रहा था, आइट्रेशन जो है ना करता रहता था, रिपीटिव मोड पे करता ही रहता हमारी आइट्रेशंस को। बट जो अब हम लोग फॉर लूप्स को यूज़ करें, जो हमारा फॉर ईच लूप है, वो हम तब सिर्फ तब आइट्रेशन करते हैं जब तक हम उसको रिटर्न करवाते हैं। सर बाकी लूप्स भी तो आइटरेशंस करते हैं। अभी फिलहाल फॉर लूप की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर लूप जो है ना वो आइट्रेशन मल्टीपल टाइम करता रहता है, बट जो फॉर ईच लूप है जो मैं अब करवाने लगा हूँ वो जो है ना तब काम करेगा जब आप उसको रिटर्न करवाओगे, वरना वो काम नहीं करेगा। कुछ इस तरह के डिफरेंस मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो इधर आओ जरा, अब हम लोग इसी एरे को जो है ना यूज़ करने वाले अपने फॉर ईच लूप के थ्रू, और इधर फॉर लिखते हैं और इस बार फॉर ईच लूप करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका तो ऑब्वियसली शॉर्ट तो हो गया, सिंटैक्स इसका कम हो चुका है यहाँ पे आके। और अगर आप लोग इसके मैंने इसके एरे एक्सटेंशन को यूज़ किया, बॉयलर प्लेट को ही, क्या कह रहा है, एरे डॉट फॉर ईच, मतलब मेरे एरे के ऊपर जो है ना फॉर ईच का लूप अप्लाई करो। मेरे एरे का नाम क्या था, माई एर, तो मैं कर सकता हूँ माई एर, सही है। माई एर जो है मैंने आकर काम कर दिया यहाँ पे आके। उसके बाद अगला काम क्या, एलिमेंट, ये क्या है, एक तरह का पैरामीटर। अब यहाँ पे वापस से मैं बात करूंगा थोड़ी सी कॉल बैक्स के बारे में। कॉल बैक हमने बात की हुई है पहले कई बार। कॉल बैक क्या होते थे, फंक्शन के अंदर अंदर फंक्शन। ये हमारा कॉल बैक है फॉर ईच, और उसके अंदर एक और फंक्शन उसने अप्लाई कर दिया। किस तरह से, ये हमारा है एक एलिमेंट, ये एक तरह का फंक्शन है। अब वापस यहाँ पे वही बात आ जाती है प्योर और इम्प्योर फंक्शंस की बात। ये हमारा इम्प्योर फंक्शन है, पता है क्या काम करेगा अभी, ये जो है ना ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजिंग करेगा अभी। किस तरह से, ये जो एलिमेंट है, ये मैंने वेरिएबल का मेरे सिर्फ पैरामीटर का नाम है, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। माई पैरामीटर रख दो इसका नाम, आपकी मर्जी है, सही है, माई पैरामीटर। तो क्या हमने उसको बोला है कि माई एर जो है ना उसके ऊपर आप एक फॉर ईच का लूप अप्लाई करो, ठीक है। और उसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं अपना। इस पैरामीटर के अंदर क्या है, वो सारा का सारा एरे मेरा स्टोर हो चुका है यहाँ पे। एरे के अंदर लाइक जितनी भी आइटम्स है ना वो सारी स्टोर हो चुकी है मेरे इसके अंदर। अब अगर मैं आकर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और मैं इसी का कंसोल डॉट लॉग उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इधर आकर कंट्रोल वी, बट इधर आकर मैं क्या काम करूँगा, बाय फॉर ईच लूप, सही है। काम एक ही हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हमारे पास यहाँ पे। किस तरह से डिफरेंस आया, अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे हमने आई की इंडेक्स दी हुई थी, वो पिछले फॉर लूप के लिए थी। यहाँ पे आके मैं क्या दूंगा इसको, मेनली मैं यहाँ पे आके सिंपली अपना माई पैरामीटर कर दूंगा। मुझे पूरा का पूरा माई एर भी करने की जरूरत नहीं होगी। माई पैरामीटर, हेलो माई पैरामीटर मीन्स हेलो एवन बशीर अब्दुल हनान, वो सारे नाम, बाय फॉर ईच लूप। सेव करो, ब्राउजर में आओ तो चेक करो आप लोग। कि अपने अंदर पूरी अरे को स्टोर कर। हाँ, पूरे एरे को मैंने वही तो बात की कि अपने इस माई पैरामीटर के अंदर, मेरा पैरामीटर जो है इसके अंदर उसने पूरे के पूरे एरे को स्टोर कर दिया है। थोड़ा सा शॉर्ट तो ऑब्वियस से हुआ है, बट ये जो है ना हमारे पास इम्प्योर है, इम्प्योर फंक्शन, ये हमारी एरे के अंदर चेंज करेगा सारी। इसके ऑल्टरनेट है हमारे पास, मैप का मेथड होता है हमारे पास, जो कि क्या काम करता है, हमारे एरे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करता, उसकी कॉपी जनरेट करता है। वो हम लोग आगे देख लेंगे बाद में। अगर हम मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कोई आई वेरिएबल लिख देते हैं और वही टेम्पलेटेड फील्ड में लिख देते हैं और कोई भी एक्सेस हो। हाँ, यहाँ पे ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे आके आप अपना आई लिख देते हो, मैंने माई पैरामीटर इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आके मैं नाम कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल जी, यहाँ पे आके जो है मैं अपना नाम कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं आई कर देता हूँ तो फिर माई पैरामीटर में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, आई। तो अब भी मेरा ये काम करेगा, मुझे कोई मसला नहीं आएगा, वैसे ही काम करेगा मेरा। तो सर इसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज है, वर्किंग तो वही है। वर्किंग वही है, मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एक सीनियर डेवलपर के क्वेश्चन होते हैं अक्सर, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक नहीं होती हैं। कह लो बेसिक होती हैं, बट ये चीज़ें जो है ना आपका जो सीनियर लेवल का डेवलपर होता है वो भूल चुका होता है। यानी कि इसके अंदर हम लोग इसे ये आई रिटर्न करवा रहे हैं। आई रिटर्न करवा रहे हैं, लाइक एक पैरामीटर के अंदर हमारा वो सारा का सारा एरे स्टोर हो चुका है, हम लोग उसको रिटर्न करवा रहे हैं। अब देखो होता क्या है, काम दोनों, काम ये भी वही कर रहा था और वो भी ऊपर वाला एरे फॉलो भी वही कर रहा था। अब सीन कुछ ये होता है यहाँ पे आके, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये हो गया वैल्यू बाय रेफरेंस हो गया, उस तरह की चीज़ें, और ये प्योर और इम्प्योर फंक्शन जो होते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं उस डेवलपर से जो कि जिसका एक्सपीरियंस हो कोई 1-1.5 साल का, और एक कंपनी में, ऐसा नहीं कि 1-1.5 साल बस वो पढ़ता रहा हो, एक कंपनी में उसने प्रॉपर वर्क किया हो, उससे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। क्यों इस तरह के क्वेश्चन उससे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल बेसिक्स हैं, और वो सीनियर भूल चुका होता है इन सब क्वेश्चन को। अगर आप लोग जो है ना किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसका कोई हो 5-10 साल का एक्सपीरियंस, हो सकता है वो इस चीज़ को भूल चुका हो कि इसका काम क्या था मेनली, बट इसने अभी अभी इसको कवर किया, वो नहीं भूलेगा क्योंकि उसने अभी अभी इसको कवर किया होगा, ठीक है। तो मेरे सीनियर से ऐसा क्यों क्वेश्चन करते हैं अक्सर ही।
आपसे इंटरव्यू में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जब आगे जाके काम आता है आपका, बिल्कुल बहुत इजी काम होता है, अब कोई काम ही नहीं होता। कहते हैं कि इसका बस स्टाइल सेट कर दो, इसका ये कर दो, इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेट कर दो। मैंने खुद किया ना, जब स्टार्टिंग में मैंने एक जगह जॉब की थी, इंटरव्यू में उन्होंने इतने कोई मुझसे मुश्किल क्वेश्चन किए, पता नहीं कोई नासा का उन्होंने मेरे से फॉर्मूला बनवाना था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन किए। क्लियर हुआ मेरा। अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, और उस प्रोजेक्ट मैं अकेला उस पर काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया उसके ऊपर और भी डेवलपर्स थे, 4-5 डेवलपर्स थे। उन्होंने बोला कि यार हारिस आप ये कर दें, इसका जो है ना HTML का स्ट्रक्चर सेट कर दें बस। अगर आपका एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाता है ना, आप लोगों को आगे कंपनी में मसला नहीं बनता कभी भी। तो इंटरव्यू के लिहाज से भी इन चीज़ों को कवर करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप की समझ आ गई हमें, डन है, कोई मसला। इसके साथ साथ क्या होता है हमारे पास, इसके साथ होता है हमारे पास एक फॉर ऑफ का लूप। मैं अब फॉर ऑफ का लूप आपको बता दूं कि फॉर ऑफ का लूप क्या काम करता है। ये सारे बिल्ट इन है, आप लोग इन्हीं के सिंटैक्स को यूज कर सकते हो। फॉर ऑफ लूप, और अब आप लोग चेक करोगे कि इसका सिंटैक्स थोड़ा और छोटा हो चुका है। कॉन्स्ट आइटरेटर ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, मेरी ये जो फॉर ऑफ का लूप है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट को भी आइटरेट करते हैं और एरे को भी आइटरेट कर सकते हैं। ये जो फॉर ऑफ का लूप है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, इसकी जगह मैं डालूंगा अपने मेरे एरे का नाम। हाँ, मेरा एरे क्या है, मेरा एरे क्या है, माई एर। और ये जो आइटरेटर है ना, ये वापस से मेरा पैरामीटर होगा, जो कि यहाँ पे मैंने आई पास किया था। तो इधर आकर मैं अपना पैरामीटर पास कर देता हूँ, नाम कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कॉन्स्ट आइटरेटर और जो भी चीज़ है। अब अगर आकर इसको कंसोल डॉट लॉग कर दो आप लोग, कंसोल डॉट लॉग, वापस से ऊपर वाले को मैं उठा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको आकर पेस्ट कर दो यहाँ पे। बट इस बार क्या होगा, हेलो माई पैरामीटर, हेलो पैरामीटर हो जाएगा, हेलो पैरामीटर बाय फॉर ऑफ लूप। सही है, फॉर ऑफ लूप हम लोगों ने लगाया। और अगर इसको सेव करके ब्राउजर में आऊँ, चेक कर लो, काम अब भी वही हो रहा है। हाँ, ये हमेशा एरे के स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं। जो हमारा क्लासिक फॉर लूप है ना, वो उसको हम लोग बता सकते हैं या कि इस पॉइंट से, इस इंडेक्स से आपने स्टार्ट होना है। बट बाय डिफॉल्ट ये जो होते हैं, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं हमेशा ये, ठीक है। इन तीनों लूप्स की हमें समझ आ गई है, डन है। बाकी एक फॉर इन का लूप है, वो ऐसे जितना काम नहीं करेगा और इसको आप यूज़ भी नहीं करोगे मेनली आगे जाके, इसलिए मैं उसको कवर नहीं करवाऊंगा अभी। हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे तभी उसको कवर करेंगे, क्योंकि एक बार अगर फॉर लूप आप सारी कवर करना शुरू हो गए, भूल जाओगे आप लोग सारी। तो इतने से लूप पर रहो, इतना काम हमारा डन है। कोई मसला है यहाँ तक किसी को भी? फॉर लूप क्लियर है सबका? हाँ जी। फॉर ऑफ लूप मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फॉर ऑफ लूप जो है ना, आप इसको जो है ना, इस फॉर ईच लूप के साथ ही जो है ना कंपेयर करके चेक करो। पहला फॉर ईच लूप के अंदर क्या चीज़ थी कि मेरे एरे के ऊपर फॉर ईच का लूप अप्लाई करो और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करो आई के नाम से, ठीक है। हमने आई के नाम से पैरामीटर पास किया, वो आई जो था ना, उस आई ने अपने अंदर वो सारा का सारा एरे जो वो स्टोर कर लिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आई कर देता ऊपर, तो उससे मुझे शो करवाना था एमन, बशीर, अब्दुल हनान, उजैर और आमिर, सारे उसने मुझे शो करवा देने थे वहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या काम किया, हेलो आई बाय फॉर ईच लूप कर दिया, तो उसने हेलो सभी के साथ लगाया और पूरा मैसेज दिया सभी को। अब जो फॉर ऑफ लूप है ना हमारे पास, फॉर ऑफ लूप भी कुछ उसी तरह का फॉर ईच वाली काम कर रहा होता है। कैसे? आप इसके अंदर जो है अपना जो आपका वेरिएबल, अपना पैरामीटर जो पास करते हो, इसको आप कॉस्ट के जरिए एक इनिशियलाइज कर देते हो पहले, और ज़रूरी कॉस्ट के जरिए करो। ये आप लेट या वैर किसी के साथ भी कर सकते हो। इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, इसको भी आई कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको भी आई कर दिया, फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है पैरामीटर की जगह क्या करूँगा मैं, आई। क्या सीन होगा इसमें फॉर ऑफ लूप के अंदर, ये चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है या हमारा एक एरे है, उसका सारा जो डेटा जो है ना, वो स्टोर कराओ हमारे इस पैरामीटर के अंदर, आई के अंदर, कॉस्ट आई ऑफ मेरे एरे का, माई एर का। तो ये उसने जब स्टोर कर लिया, उसके बाद हम लोग हेलो आई बाय फॉर ऑफ लूप कर सकते हैं, वो सभी के साथ हमें ये चीज़ शो करवा देगा, हमें कोई मसला नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला यहाँ तक रह के? बट एक इंसान को मसला आ रहा है शायद, क्या मसला है तो बोल सकती हो, मैं देखता हूँ तो फिर बताते हो क्यों। अब मैं हर एक स्टूडेंट को ऐसे गौर नहीं कर सकता कि किसको समझ आ रही है, मुझे बोल दिया करो ना। लास्ट दोनों में, दोनों में, अच्छा दोनों में ये कंफ्यूजन है हमें। अच्छा, इस चीज़ को जो है ना, दोनों को ज़रा हम लोग लेकर चलते हैं। बनाए क्यों गए, मैं वही आपको बता रहा हूँ अभी, बनाए क्यों गए। हमारा जो फॉर ईच का लूप है ना, पहले जो हमारा क्लासिक फॉर लूप है, क्लासिक फॉर लूप के ऊपर बात करते हैं। क्लासिक फॉर लूप के अंदर जो हमारा ये वाला है क्लासिक फॉर लूप, ठीक है,
क्लासिक फॉर लूप में जो हो आप लोग ये काम नहीं कर सकते हो कि अपने एरे के अंदर जो आपका प्रॉपर एरे बना है उसको आइटरेट करो। क्लासिक फॉर लूप के अंदर आप उसको आइटरेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, कुछ इस तरह का फॉर लूप निकाला है, ये भी फॉर लूप ही, ये वाला हमारे पास जो है ये भी फॉर लूप ही, बट ये इसमें आइटरेट नहीं किया देख इसमें आइटरेट किया ना, इसके ऊपर नहीं किया। कि उसमें और इसमें इतना क्या डिफरेंस है? बस अब array dot length मेथड्स का डिफरेंट है, लेंथ का डिफरेंट है। एरे डॉट लेंथ जो है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो लेंथ वाला मेथड था ना वो इन्होंने इसके अंदर आकर इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ था इन्होंने। अब इसके अंदर हुआ क्या, इस वाले के अंदर, इस वाले को अनकमिट करो जरा। उससे पहले जो यूज हो रहा था वो नेस्टेड फॉर लूप यूज हो रही थी। नहीं, नेक्स्ट तो यहाँ पे बात ही नहीं है यार। नहीं ना, जैसे क्या कहते हैं, नेस्टेड में होता है ना, रोज और कॉलम्स दोनों आ जाते हैं एक किस्म का। नेस्टेड ये चीज़ नहीं होती है। नेस्टेड होता है लूप इनसाइड लूप। हाँ एग्जैक्टली, वो स्टेटमेंट इनसाइड स्टेटमेंट कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना हमारे पास, मैं आपको स्टार्टिंग से ले बता दूं, जो फर्स्ट क्लासिक हमारा फॉर लूप था, मेनली मैं आपको जो चीज़ बताई कि ये इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं बनाया गया, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये नहीं बनाया गया, पहले लैंग्वेजेस थी वहाँ से उठाया गया था इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब जावा स्क्रिप्ट बनी तभी उन्होंने ये फॉर लूप को बनाया, सही है, उन्होंने पहले बनाया था। और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी ना वहाँ पे जाके, उन लैंग्वेजेस के अंदर मेनली वो अपने नंबर्स को टारगेट कर रहे होते थे। ऐसा नहीं है कि अपने एरे के अंदर जो है उनका एक एरे है उसके अंदर आपकी डिफरेंट स्ट्रिंग हो सकती है या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं था वहाँ पे। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो अपने सिर्फ नंबर को टारगेट करते थे, जैसे कि ये है 0 1 2 3 4 5, ये एक तरह का नंबर है, ठीक है। जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर आकर, वहाँ पे उन्होंने इसके अंदर ये एक तरह का फीचर ऐड किया कि अब जो है ना आप एक एरे के अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर को ऐड करो, आप क्या काम कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग किया है मैं बूलियन कर सकता हूँ, यहाँ पे आके प्रॉपर अपना ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे पूरा नेस्टेड एरे भी कर सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी है। ये चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर आकर, यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ तक इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की, ये चीज़ इनको ठीक लगी, इन्होंने उसकी लेंथ को फाइंड करके जो है ना अब हमारे एरे को आइटरेट करवा दिया। अब जो सिंपल एरे था ना हमारे पास, सिंपल जो एरे था हमारे पास, डॉट लेंथ उस पहले नहीं था, उन्होंने ये इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। ये जो हमारे पास आया फॉर दूसरा ये वाला, ठीक है, उस इसमें इन्होंने डॉट लेंथ को इंट्रोड्यूस करवाया कि उससे एक एरे की लेंथ का हमें मेनली पता चल रहा होता है, ठीक है। जब ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद जो है ना लॉजिक उनके पास बना, यार हमारे पास प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शंस कुछ हैं। उन्होंने सोचा यार प्योर और इम्प्योर फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाला है बेसिक वाला फॉर लूप, बेसिक वाला फॉर लूप क्या काम कर रहा होता है, हमारी जो लेंथ है प्रॉपर, जो हमारा प्रॉपर एरे बना हुआ है उसके अंदर आकर चेंजिंग करता है वो मेनली, उसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप डालो उसके ऊपर आकर वो चेंजिंग करेगा। फॉर ईच लूप जो है ना, एक तो उन्होंने इसको शॉर्टकट बनाने के लिए किया, ये बात सीखी आपकी कि शॉर्टकट इन्होंने इसका बनाया, बट उन्होंने इसको जो है ना एक और तरीका से एक शॉर्टकट बनाकर इसको भी रिटर्न करवाया। रिटर्न किस तरह से करवाया, इसमें आप रिटर्न लिखोगे उसके बाद जाकर एक काम करेगा। ये जो चीज़ है ना हमारे पास फॉर, इसमें आपको रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, काम दो तीनों ही एक ही कर रहे हैं। दो पैरामीटर्स हैं उधर भी और इधर भी दो पैरामीटर्स। हाँ वही कह सकते हैं, शॉर्टकट है एक तरह का यार, और कुछ भी नहीं है। तीनों के तीनों ये फॉर लूप जो है ना ये हमारे इम्प्योर फंक्शंस ही हैं, मींस ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऑल्टरनेट हैं मैप ऑब्जेक्ट्स, मैप का मेथड होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट ये सारी इम्प्योर फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्लियर हुआ, कुछ हो गया सबको? बिलाल अपना यूजर डन है, ठीक है। और ये फॉर ऑफ लूप आया हमारे पास, फॉर ऑफ लूप ने क्या काम किया, उसी तरह ईच के अंदर जैसे आई का पैरामीटर पास किया, यहाँ पे भी एक पैरामीटर पास किया, और किसका पैरामीटर होगा ये, मेरे एरे का पैरामीटर होगा ये, उसने उसको रेंडर करके दे दिया हमें, डन हो गया, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी क्लियर है? अच्छा जी, अब इन चीज़ों को जो है ना मैं कर देता हूँ कमेंट। अब हम लोग ज़रा बात करेंगे अपने वाइल लूप के बारे में, और ये बहुत थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, वाइल लूप। और मैं जो हूँ ना मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं अपना एक तरह का वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल का नाम माई वेर कर रहा हूँ। लेट माई वेर इज इक्वल्स टू करते हैं 0, सही है। और अब आगे अपना एक वाइल का लूप चलाते हैं, और ये इसका सेंटेक्स होता है जैसे फंक्शन का सेंटेक्स होता था, इसका सेंटेक्स कुछ इसी तरह का होता है, और ये एक तरह के फंक्शन ही होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट लॉजिक लगा के हम लोग इनको लूप बनाते हैं। अब यहाँ पे आओ, और ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन डालते हैं। कंडीशन किस तरह की कि हमारा एक वेरिएबल है माई वेर,
वो कहाँ तक चलना चाहिए। हम लोग एक तरह की अपनी कंडीशन डाल रहे होते हैं यहाँ पे आके। कुछ कह रहे हो सर? हम लोग क्या काम करते हैं, एक तरह की कंडीशन डाल रहे होते हैं। तो मैं इसको लेट सपोज बोल लेता हूँ माई वेर, ये ना, माई वेर इज लेस देन, चलिए मेरा 10 तक, लेट सपोज मैंने 10 तक कर दिया, सही है, 0 से 10 तक कर दिया। और ये अब चीज़ जहाँ पर आके थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कर देता हूँ मेरा माई वेर, और अब तक मैंने इसको सेव नहीं किया है, मैं जैसे ही करूँगा इसको सेव, आप लोगों ने चेक करना है यहाँ पे क्या मसला बनेगा। और मैं प्रॉपर लिखता हूँ यहाँ पे आके द वैल्यू ऑफ, एक स्ट्रिंग के अंदर द वैल्यू, एक इसको मैं बड़ा करूँ आपको प्रॉपर दिखा दूँ, द वैल्यू ऑफ माई वेर इज क्या, माई वेर, सही है। कोई इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, तो वो तो जीरो। मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा आके जहाँ पे चेक करो, मैं जैसे ही करके आऊँगा और कंट्रोल एस करूँगा, चेक करें मेरा जो पेज है उसने क्या काम कर दिया। ऊपर पेज के रिलोडिंग में चेक करें, रिलोड जहाँ पे हो रहा है वो, यहाँ पर लूप जो है मेरा चलता ही जा रहा है, वो कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर मेरा एक लूप बार बार चलता ही गया, कहीं रुका नहीं, मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। जैसे ये मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है, क्योंकि मैंने क्या काम किया है, उसको बोला है माई वेर इज लेस देन 10। माई वेर क्या है, 0 इज ऑलवेज लेस देन 10 यार, ऐसी है ना। तो बोलेगा कि हाँ 0 लेस देन 10 है, मैं इसको प्रिंट करता रहता हूँ। मैंने उसको कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया कि 0 को इंक्रीमेंट भी करो, वो बार बार करता जा रहा है, 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10 करता ही जा रहा है उस चीज़ को। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसको रिजल्ट भी देते हैं कि यार लेस देन 10 है, बट इंक्रीमेंट भी करो उस चीज़ को, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो ये मसला बन जाएगा, फिर क्रैश कर जाएगी हमारी एप्लीकेशन, सही है। बाय डिफॉल्ट हमारे फॉर लूप के अंदर वो खुद इंक्रीमेंट करके दे रहा था हमें, यहाँ पे हमें खुद इसका कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि मुझे अब इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसने क्रैश कर दिया है, शायद मुझे अपने इसको पूरे को ही बंद करना पड़ जाए। मैं क्या काम करता हूँ, इधर आकर अब मेरे माई वेर को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके माई वेर इंक्रीमेंट, सही है, सेव। अब मुझे क्या काम करना होगा, अब उसने अभी भी क्रैश ही किया, खैर मैं इसको दोबारा से जो है ना स्टार्ट करूँगा फिर अपने सर्वर को, क्योंकि वरना ये मुझे मसला ही करेगा, मेरी एप्लीकेशन को ठीक नहीं करेगा। मैं दोबारा से इसको जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हमने कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर वर्किंग करेगा। कंसोल डॉट लॉग, अब चेक कर लें आप लोग, अब वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ माई वेर इज, ये सारी उसने वैल्यू अपडेट करके दे दी है, 0 से लेकर 9 तक उसने सारी की सारी वैल्यूज जो है वो अपडेट करके दे दी है मुझे यहाँ पे। तो वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट करना जो है ना वो ज़रूरी होता है हमारे लिए, और अगर नहीं करेंगे तो ये होगा हमारे साथ मसला, क्रैश, एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। डन है, यहाँ से क्लियर हो गया वाइल का। अब एक होती है हमारे पास चीज़ डू वाइल का लूप, और मैं डू वाइल का भी आपको कुछ इस तरह से करवाऊंगा। एक डू वाइल होता है, देखो वाइल लूप क्या काम करती है, इसका सेंटेक्स क्या था, पहले वो हमारी कंडीशन चेक करता है कि माई वेर इज लेस देन 10, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट दे देता है वो, ठीक है। बट जो हमारे पास डू वाइल का लूप है ना, वो पहले रिजल्ट देता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। नहीं, वो तो बाद की बात है ना, पहले ये क्या काम करता है, पहले ही रिजल्ट दे देगा हमें, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। वहाँ पे वही चीज़ के पहले गोली मारेंगे, फिर पूछेंगे कि क्या गलती थी हमारी। तो ये क्या काम करता है, डू वाइल लूप। इधर उधर आप डू वाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखो इसका सेंटेक्स क्या हुआ, पहले उसने क्या है अपना रिजल्ट दे दिया हमें, पहले रिजल्ट, बट उसके बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई कंडीशन क्या है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अपनी कंडीशन यहाँ पे आके दे देता हूँ, माई वेर इज लेस देन 10 ही कर देते हैं। ऊपर वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसको कमेंट कर देते हैं, और इस वाले को भी कमेंट कर देते हैं, ताकि एक ही चीज़ बस मुझे शो। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं अब इसकी रिजल्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ माई वेर इज, और मैं कर दूंगा मेरा माई वेर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ माई वेर। और ऑब्वियस है मुझे इसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं किया तो क्या होगा, क्रैश, ठीक है। उसने करके दिखाऊं, मुझे लगा समझ नहीं आई है क्यों क्रैश हो रही है, आगे सारी समझ इसकी। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको नहीं करता हूँ, मैंने अब तक सेव नहीं किया, क्योंकि मैंने सेव कर दिया तो वो इनफिनिट लूप चल जाना है मेरा, मुझे इसको करना पड़ेगा माई वेर प्लस प्लस, कुछ इस तरह से। अब उसने क्या काम किया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देखा 0 का,
उसके बाद उसने इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया 0 से, उसको इंक्रीमेंट करा, 0 1 हुआ, 1 2 हुआ, 2 3 हुआ, अपडेट करता गया, और एट द एंड जब उसको ये कंडीशन मिली ना, माई वेर इज लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 9 तक वो चलेगा। फिर सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो अब आप लोग, आई थिंक मैंने पहले उसको सेव कर दिया था, शायद मैंने उसको पहले ही सेव कर दिया था, तो वो फिर इन्फिनिट लूप में चला गया। मुझे फिर इसको दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहिए मेरे सर्वर को। सर्वर जो है हमने दोबारा जो है रिस्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। इसको बंद कर दो और इंस्पेक्ट करते हैं अब इस चीज़ को आके, और कंसोल, हाँ जी अब मेरा ये प्रॉपर वर्किंग में है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ माई वैल्यूज ये सारी आ रही है हमारे पास, और कंडीशन में आप जो है अपना प्रॉपर दे सकते हो कि लेस देन या फिर लेस देन और इज इक्वल टू 10। अब वो 10 भी हमें शो करवा देगा यहाँ पे आके, ठीक है। अगर इसमें कंडीशन फॉल्स होगी फिर भी चल जाएगी। अब उस पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आओ, और मैं लिखता हूँ 15, सही है। मेरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है 15, ठीक है। और पहले मैंने उसको दिया रिजल्ट, उसके बाद कंडीशन चेक करवा रहा हूँ। जब मैं पहले उसको रिजल्ट दे रहा हूँ ना, तो वो बोलेगा कि ठीक है वैल्यू ऑफ माई वेर इज ये है हमारे पास, ठीक है, वो इसको प्रिंट करवा के दे देगा। और मैंने फिर आगे जाके वो कंडीशन चेक करेगा कि नहीं भाई, माई वेर जो है ना वो उसको चलना चाहिए लेस देन 10 तक, लेस देन और इज इक्वल टू 10 कितना चलना चाहिए उसको। और अगर इसको भी हटा दो तो वो देखेगा कि यार मेरे एरे को तो, मेरे वेरिएबल को तो सिर्फ जो है 10 तक चलना चाहिए था, बट मेरी जो इनिशियल वैल्यू वही 15 है। तो क्या काम करेगा, फर्स्ट पे चेक करेगा रिजल्ट, क्योंकि पहले हमारा, एक बार चेक करेगा, अगर वो फॉल्स हो गया डायरेक्ट मेरे लूप से वो बाहर निकल आता है। फिर कुछ इस तरह से वैल्यू ऑफ माई वेर इज 15। क्या हुआ, मेरा जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू मेरे कंडीशन से ज़्यादा थी, उससे एक बार उसने पहले देखा कि यार हो सकता है ये ठीक काम कर रहा हो, ट्रू हो, मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर मेरी कंडीशन उसको ट्रू मिल जाती तो उसने उसको रेंडर कर देना था, बट मेरी कंडीशन उसको मिल गई फॉल्स, तो उसने ये चीज़ स्टॉप करके दे दिया मुझे यहाँ पे आके। हाँ, अगर जो है मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे आके 8 कर देता हूँ, अब आ जाएगा मेरे पास 8 9 आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन मैच कर रही है यहाँ पे आके, ठीक है। ये कुछ हिस्सा से हमारा काम हो रहा होता है, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी क्लियर हो गया। ये हमारे जो है ना बिल्कुल बेसिक से फॉर लूप्स हैं। हम लोग जो है इनको यूज़ करने वाले हैं आगे जाके डिफरेंट अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और कह लो कि डिफरेंट अपने फंक्शंस के अंदर। और ये सारे जो लूप्स हैं हमारे पास ये होते हैं इम्प्योर फंक्शंस, ठीक है। इम्प्योर मीन्स हमारे एरे के अंदर चेंजिंग करते हैं ये, डन है, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है ना आप लोग एक चीज़ बताएंगे, एक तरह का जो है ना, हमने सेट टाइम आउट तो किया हुआ है ना, सेट डबल भी हमने किया हुआ है ना हिस्ना, ओके। और हमें स्कोप का भी आइडिया है अब तो, कि स्कोप क्या चीज़ें होती हैं, स्कोप का आइडिया है ना, हमें आइडिया है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके मेरा एक फॉर का लूप चला देता हूँ, और फॉर के लूप के अंदर जो है ना मैं इनिशियल वैल्यूज को देता हूँ आई इज लेस देन जो है ना 0, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो है 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये मैं लेंथ वगैरह ख़त्म कर रहा हूँ सारी की सारी, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। लेट आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, मेरा सेंटेक्स ठीक है ना। और मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग मेरा आई, कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या काम कर दिया, मेरा आई कर दिया हुआ है यहाँ पे आके, सही है। क्या चीज़ प्रिंट होने वाली है मेरे कंसोल में, 0 से 4 तक मेरी चीज़ प्रिंट होने वाली है। अगर मैं देखूं तो ठीक है, 0 से 4 तक मेरी एक चीज़ प्रिंट होके आ रही है यहाँ पर, बट क्या हो अगर मैं इसको जो है वेर कर देता हूँ, क्या चीज़ प्रिंट होने वाली है, क्या चीज़ प्रिंट होने वाली है। वेर का जो था हमारे पास स्कोप क्या होता था, ग्लोबली वर्क करता है हमारे पास। और वेर का हमने ये भी देखा था कि हमारा वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज कर देता है। वेर आई इज इक्वल टू 0 है, अगर वेर आई इज इक्वल टू 1 हुआ तो वो 0 को खत्म कर देगा, 1 कर देगा, फिर वहां पे जाके बार बार इनिशियलाइज कर सकते हैं सेम वेरिएबल को, मतलब वो आई को बार बार इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत छोटी, बहुत माइनर डिटेल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। आई जो है हमारे पास, आई इसका अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं क्या हो रहा है, वेर आई इज इक्वल टू 0, सही ऐसे हो रहा है ना। बट उसके बाद ये भी तो हो रहा है वेर आई इज इक्वल टू 1, वेर आई इज इक्वल टू 2, वेर आई इज इक्वल टू 3, वेर आई इज इक्वल टू 4। क्या ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है ना, नहीं 4 आएगा,
वैसे पहले मुझे ये चीज़ बताओ, ये यहाँ तक ठीक है? इस चीज़ की हमें समझ आ गई कि वो जो है हमारे वेरिएबल को जो है ना करता जा रहा है, बार बार इनिशियलाइज कर रहा है हमारे वेरिएबल को, तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड कर देगा। पहली बात तो ये है कि पिछली वैल्यू सारी की सारी जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, इसको अगर मैं सेव करके आपको ब्राउजर दिखाऊं 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। बट मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आके, वेयर अगर मैं करता हूँ मेरा i इज इक्वल्स टू वेयर i, खाली वेयर i कुछ इस तरह से वेयर i, और उसके बाद जो है मैंने इसको सेव किया और मैं अपना टर्मिनल लोड खोल देता हूँ यहाँ पे आके। आप लोगों के पास लैपटॉप है सबके पास? आप लोगों को कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है यहाँ पे आज, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ कर कर दिखा रहा हूँ। आप लोग को नोट जेएस इंस्टॉल करना है अभी, ठीक है? डाउनलोड करो और इसको इंस्टॉल करो। उसके बाद क्योंकि हमने नेक्स्ट जो है ना अपना रिएक्ट को स्टार्ट कर देना, तो उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है? और इंटरनेट से ही हमारा डाउनलोड हो पाएगा। नोड लिखते हैं और इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं और एंटर करते हैं यहाँ पे आके। अच्छा जी, इसने अभी भी यहाँ पे भी जो है ना 0 1 2 3 4 ही मुझे शो करवाया है। सर लूप का जो अपना प्रोसेस है उसी तरह से चलना है। नहीं, ऐसा से चलेगा नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। लेफ्ट वेयर आई इज इक्वल टू, हमने आई की वैल्यू हमने दे दी है एक, और उसके बाद जो है आई को हमने आगे अपडेट कर दिया हुआ है। आई की अगर आप बाहर प्रिंट कराएं तो वो 5 होगी। नहीं, एक सेकंड, मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लूप का ही दिखा रहा था। मेनली ये जो है ना यहाँ पे आके वही स्कोप का। अच्छा, प्रेसिडेंस के बारे में बात की है ना? प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं यार, क्या बात करो, प्रेसिडेंस के बारे में हमने बात नहीं की है। प्रेसिडेंस ये चीज़ होती है कि मुझे मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मुझे मेरा जो स्क्रिप्ट की फाइल है, स्क्रिप्ट एसआरसी वाला जो मेरा टैग है, वो मैं नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं। वालेकुम अस्सलाम, मस्जिद अंदर बैठो। हमने इसका बात की थी कि क्यों हम लोग ऊपर लगाते हैं और क्यों हम लोग नीचे लगाते हैं। बॉडी के बाहर, बॉडी के एंड पर, या टाइटल के बाद स्टार्टिंग में, कहाँ लगाते, कौन सा प्रेफरेबल था ज़्यादा? बॉडी के एंड पर। ये प्रेसिडेंसी है यार, चल मैंने उसका उस टाइम पर नाम नहीं बताया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस क्या चीज़ होती है? आप जब उसको टॉप के ऊपर अगर लगा देते हो ना, टॉप के ऊपर क्या होता है, वो आपके अगले कोड को ब्लॉक कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारा लूप। अगर लूप मेरा 1 से 1000 तक चल रहा होता, हो सकता है 1 से 1000 तक वो चल रहा होता, जब तक वो लूप से बाहर ना आता तब तक मेरा पेज लोड नहीं होना था, मेरा नीचे वाला जो वेब पेज है वो आना ही नहीं था मेरे पास। अब अगर जो है हमारे पास ये जो चीज़ आई हुई है नीचे वाली, इसको हमने जब नीचे रख दिया हुआ है तब वो काम कर रहा है मेरा, ठीक है? अच्छा, मुझे ये चीज़ आप लोग बताएंगे, ये तो आई थिंक मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ इशू है, ये इसलिए मुझे काम नहीं दे रहा। मैं आपको एक कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड, कंट्रोल वाई करूँगा मैं, कंट्रोल सी, हेलो वर्ड। एक सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट का सबको पता है ना क्या होता है? क्या होता था सेट टाइम आउट? एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही था हमारे पास। अब मुझे आप लोग ये चीज़ बताएंगे, ये मुझे सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है यार, यहाँ पे कुछ भी खुद ही टाइप कर लो यार। कंसोल डॉट लॉग करते हैं इस चीज़ को, और मैं कहता हूँ हेलो वर्ड, सही है। उसके बाद एक सेट टाइम आउट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे आके, सेट टाइम आउट, और ये मेरी क्या काम करते हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, सिर्फ 2 मिनट, थैंक यू। अच्छा जी, सेट टाइम आउट क्या काम करे? हमारे पास से 2 पैरामीटर देते हैं। पहला इसका पैरामीटर होता है हमारा सारा का सारा लॉजिक, और दूसरा पैरामीटर होता है हमारा टाइम, कितने टाइम बाद हमारा ये लॉजिक रन करना चाहिए। तो मैं इसको देता हूँ वो टाइम प्रॉपर, और मैं इसको बोल देता हूँ ये कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर भी एक कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर भी हेलो वर्ड, इसके अंदर भी बाय सेट टाइम आउट होगा ये, सही है, डन है। और ये इसको मैं रन कर रहा हूँ मेरे कोई 0 मिली सेकेंड्स फौरन रन करना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ ना फिर। और एक कंसोल डॉट लॉग बाहर कर दूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इधर आकर मैं क्या काम करूंगा, हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट। मुझे ज़रा आप लोग बताएंगे इनका सीक्वेंस क्या होने वाला है मेरे तीनों हेलो वर्ड्स का। इंटरव्यू में पहली बार जब मैं एक कंपनी में 2020 में इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने मुझे इस तरह का एक चीज़ दे दी, और मुझे जो है पेन और पेपर दिया गया था कि मुझे इनका आप ना सीक्वेंस बताएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होने वाला है इन तीनों का, हेलो वर्ड। और जो जो मैंने बातें बताई हुई ना वो सारी याद रखो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, कॉल बैक्स, और बस
दो चीजें हैं। सीक्वेंस क्या होने वाला है इनका, हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट, हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट, और टाइमिंग भी चेक कर लो 0 मिली सेकेंड्स। सबसे पहले हेलो ऑब्वियस है। फिर अगला आउटसाइड द टाइम हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट, क्योंकि वो 0 मिली सेकेंड से कर रहा है। फिर आगे जीरो का मतलब फौरन है ना, तो फिर फौरन sequence से ही होगा। सीक्वेंस से मतलब आप कह रहे हो हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट, हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट। कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है इस रिस्पॉन्स को? टॉपिक जो सामने प्रेजेंट ये तो गलत बात होगी, आपने हाथ वैसे खड़े कर दिया लेकिन आपने रिप्लाई कर दिया एक, ये हमने लॉक कर दिया। और कुछ यही है सेम। और सर शायद आपने पहले बताया था कि आउटसाइड वाला वैल्यू होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लग गया आपने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, मैंने वही बात की, जितनी भी मैंने बातें की है ना सबको याद रखो। सर उसमें आपने कहा था कि जो बिल्डिंग फंक्शन होते हैं ना वो नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, वो ब्लॉक नहीं करता, तो ये ब्लॉक नहीं करेगा, इसी तरह होगा। इसके लिए तालियां बजाओ, सबसे पहले बॉय के लिए तालियां बजाओ। हमने बात की थी कॉल बैक्स के बारे में और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा लॉजिक है जो कि कुछ टाइम ले सकता है, वो क्या काम करते हैं, बैकग्राउंड पर चले जाते हैं, अगले लॉजिक को रेंडर होने का टाइम देते हैं। जब वो लॉजिक रेंडर होते हैं तब वो खुद रेंडर हो जाते हैं। सेट टाइम आउट मैंने बताया था कि ये बिल्ट इन कॉल बैक है, बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट पहले से, इसके अंदर कॉल बैक है। मैंने ये भी चीज बात की थी कि कॉल बैक क्या काम करते हैं, हमेशा वेट करेंगे अगले लॉजिक के रेंडर होने का। जब सेट टाइम आउट एक कॉल बैक है, भले ही उसके अंदर मैंने 0 मिली सेकेंड दे दिया है, बट वो कॉल बैक है। हो सकता है 0 मिली सेकेंड के बाद भी मैं उसको वेट करवाना चाहूं, वो क्या काम करेगा, हेलो वर्ड करेगा, हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट करेगा, फिर हेलो वर्ड सेट बाय सेट टाइम आउट करेगा। सेव करो, ब्राउजर में आओ, चेक करो सीक्वेंस इनका। क्यों? मेरा कॉल बैक। क्या कॉल बैक था? कॉल बैक इसलिए था क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ टाइम ले ले। क्या हो कि मेरे पास ये हो जाता 3000 मिली सेकेंड्स, अब आप लोग कहोगे कि हाँ अब जो है 3 सेकंड्स के बाद सेकंड वाला रन होना चाहिए था, बट उसके फर्स्ट आपका सीक्वेंस होगा हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट और फिर हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट। अब आपका रिस्पॉन्स ये होना था कि अब यहाँ पे क्योंकि 3000 मिली सेकेंड्स हैं, बट भले ही 3000 मिली सेकेंड है, भले ही 0 मिली सेकेंड्स है ये कॉल बैक ही। जब कॉल बैक है उसका मतलब है कि वेट करेगा हमारे अगले कोड के रेंडर होने का, वेट करेगा, उसके बाद ये रन करेगा। ये डिफरेंस होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है। और मैंने आपको लैपटॉप पे करके दिखाया, आपके पास पेन और पेपर होगा। समझ आई कुछ या बाउंसर क्या है? जितनी बातें कही हैं ना मैंने, हर एक बात को गौर से सुना करो और हर एक बात याद रखा करो कि क्या क्या है। यही बातें वो आगे मेनली पूछते हैं आप लोगों से, और फिर वहाँ पे कहते हैं कि सर ने पढ़ाया नहीं था। ये मेरे अक्सर स्टूडेंट ने मुझे ऐसा कहा कि सर ये आपने पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, बाकी चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।